ओके क्लास बेटा, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन वाले बताएं बेटा, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। चलिए, ओके ओके क्लास। तो बेटा देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या कर लिया था, हम लोगों ने हमारा टॉपिक क्या था बेटा लास्ट टाइम पे, डेटा रिप्रेजेंटेशन है ना। एंड आई होप कि हम लोगों ने सारे डेटा रिप्रेजेंटेशन वाली प्रॉब्लम्स देखी थी, और जो मेथड जैसे फॉर एग्जाम्पल पे आज जो लास्ट में हम लोगों ने किया था, वो हम लोगों ने IEEE में फ्लोटिंग नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको याद हो, सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन पे काम किया था, है ना। कि जो पॉइंट्स में जो नंबर होते हैं उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें आपको हमने बताया था कि 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। साइन बिट होती है, मैंटिसा होता है, और एक्सपोनेंट होता है ना। तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे की थी। और उसके बाद फिर मैंने एक शीट आपको सेंड की थी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिलेंगी। हालांकि वो शीट बेटा सही नहीं थी, क्योंकि वो पूरी नहीं थी एक्चुअली। नहीं, शीट बिल्कुल सही थी, पर वो कंप्लीट शीट नहीं थी। वो मैंने आज देखा कि जो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, इट कंटेन 23 प्रॉब्लम, पर जो मैंने आप लोगों को भेजी थी शायद उसमें केवल 12 या 13 प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये वाली शीट भी दूंगा, ठीक है। अभी भी मैंने आज ध्यान दिया कि मतलब वो यानी कोई पुरानी शीट चली गई है, उसमें जो बात की कई कई ईयर की प्रॉब्लम इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन खैर, जो भी मैंने भेजा था उसमें से आई होप आप लोगों ने, कई लोगों ने उसमें प्रॉब्लम देख भी ली होगी कि कैसी कैसी प्रॉब्लम आती हैं। तो ध्यान दीजिए कि ज़्यादातर प्रॉब्लम बड़ी इजी होती हैं, ठीक है ना। खाली आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि ये लोग अपनी प्रॉब्लम में, मैंने कहा था ना कि हम लोग अर्थमेटिक वाली प्रॉब्लम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर प्रॉब्लम में वो लोग जो है ये वर्ड ज़रूर यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट वाला। तो जब तक आपको कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा, तब तक आप कैसे आगे काम करोगे, है कि नहीं। ये वर्ड हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा कि भाई हम आपको जो भी बाइनरी कोड बता रहे हैं वो कौन से फॉर्म में है, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो जब तक आपको टूस कॉम्प्लीमेंट समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करोगे। तो हम लोग इस शीट के अंदर जाएं। आज पहले हम लोग यही काम करेंगे, पहले अपना ये जो प्रीवियस ईयर की जितनी प्रॉब्लम आई हैं हमारे टॉपिक में, जहाँ पे हम लोगों ने पूरे नंबर सिस्टम में अर्थमेटिक को कवर किया है, वहाँ जाने के पहले हम लोग जो है यहाँ पे जो टूस कॉम्प्लीमेंट है, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपसे एक बात करता हूँ यहाँ पे कि सपोज बेटा मैंने आपको 4 बिट मेमोरी दे रखी है। जो लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं की हैं लास्ट वाली, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेटा मैंने आपको 4 बिट मेमोरी दे रखी है, और मैंने आपसे क्या बोला कि +5 को रिप्रेजेंट कर दीजिए इसमें, ठीक है, +5। तो आपको क्या करना है बेटा, 5 का बाइनरी कोड निकालना है। 5 का बाइनरी कोड कितना होता है? 101। और ध्यान दो, तुमको बेटा जब भी कोई नंबर अपनी मेमोरी में रिप्रेजेंट करना होता है, जितनी भी आपको मेमोरी दी गई है उसमें जो एक बिट है वो तो कम कर दो पहले ही। आई रिपीट, पहली जो बिट है वो तो कम कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पहली बिट होती है वो क्या होती है मेरी? साइन बिट होती है, ठीक है। साइन बिट का क्या मतलब है कि नंबर अगर पॉजिटिव है, नंबर अगर पॉजिटिव है तो साइन बिट आपकी 0 होगी, नंबर नेगेटिव है तो साइन बिट 1 होगी। जैसे मैंने आपको 5 दिया, और वो भी कैसा है? +5। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आंख बंद करके 0 लिख देना है, यानी कि मेरा नंबर पॉजिटिव है। और बाकी जो 3 बिट बची, बाकी जो 3 आपके पास बची स्पेस, वहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 का बाइनरी कोड लिख देंगे। तो यानी कि अगर मैं टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में, अगर मैं आपका 5 का बाइनरी जो है 5 का रिप्रेजेंटेशन पूछूं +5 का, तो इट विल बी द आंसर 0101। ध्यान दीजिए। और यहीं अगर नंबर नेगेटिव हो तो कहानी शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट का फ़ायदा कब है? जब हमारा नंबर निगेटिव फॉर्म में हो, या साइन मैग्नीट्यूड हो, वंस कॉम्प्लीमेंट हो। सब में मैंने आपसे बता दिया कि चेंज कहाँ पे होता है, जब नंबर निगेटिव होता है। पॉजिटिव में कोई भी हो मेथड आपका, ये नंबर ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा 0101। पॉजिटिव में कोई चेंज होता ही नहीं है। तो बेटा अब ध्यान दो कि नंबर अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये लीजिए, मैं नंबर को यहाँ पे निगेटिव कर देता हूँ। मैंने कहा कि भाई अब +5 नहीं है, अब मेरा जो नंबर है दैट इज़ -5। अब क्या करोगे? तो देखिए, जब नंबर निगेटिव होता है तो अब आपको क्या करना है, 5 का बाइनरी निकालना है।
और फिर इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कर देना है। ध्यान रखिए, मैंने क्या बार बार क्या बोल रहा हूँ कि जब नंबर नेगेटिव होगा तब टूस कॉम्प्लीमेंट काम में आएगा, वरना सीधे जो बाइनरी वैल्यू है पॉजिटिव में वही उठा के प्लेस कर देते हैं। तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है कि 5 का बाइनरी आपने निकाल लिया 101। अब आप क्या करेंगे, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे? पहले इसका करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। कैसे? जितने 1 है उनको 0 कर दो, 0 को 1 कर दो। तो ये देखिए 101 का क्या हो जाएगा 010, और इसमें एक 1 और ऐड कर दीजिए। तो देखो बेटा मेरा आंसर कितना आ जाएगा 011, और यही मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए ना? तो अब ध्यान दो फिर से, अब मैं -5 का टूस कॉम्प्लीमेंट बताऊं तो नंबर निगेटिव है, यानी पहली बिट क्या हो जाएगी 1, और ये देखो ये तुमने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला है 011। ठीक है, तो यानी बेटा -5 है तो ये आंसर होगा 1011, और अगर नंबर आपका +5 है तो देखिए +5 का 0101, और -5 का कितना हो जाएगा जो अभी अभी आपने यहाँ पे सॉल्व किया, दैट इज 1011। ठीक है, तो ये दो अलग अलग जो है टूस कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव एंड -5 के रिप्रेजेंटेशन हुए। तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी नॉलेज नहीं है तो फिर हम आगे काम ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप अभी खुद देखोगे, अगर जिन्होंने शीट देखी होगी उन्होंने देख भी लिया होगा कि ज़्यादातर प्रॉब्लम में वो लोग यहीं पे ही आपको फंसाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे काम शुरू करते हैं। अब फटाफट अब हम लोग सीट में पहले जो कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम है वो मैं बता देता हूँ आपको। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ ट्रिकी होता नहीं है, बस खाली आप ये टूस कॉम्प्लीमेंट मैनेज कर लीजिए तो बाकी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपनी पहली प्रॉब्लम से बेटा शुरू करते हैं। मैंने कहा था पिछली क्लास में भी कि पहली प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि बेटा इन्होंने 4 मुझको बाइनरी एडिशन दिए हैं, और देखिए क्या बोल दिया है कि ये 4 बिट टूस कॉम्प्लीमेंट में हम आपको वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो 4 बाइनरी नंबर दिए गए हैं, सॉरी 4 प्रॉब्लम में 2-2 बाइनरी नंबर को ऐड किया गया है। और जो सवाल पूछा है वो बड़े कमाल का है। बोला है कि ये बताइए कि इनमें कौन सा ऑपरेशन है जिसमें ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट है वो लिमिट के बाहर आ रहा है, हमारे पास इतनी मेमोरी भी नहीं है कि हम उसको होल्ड कर पाएँ। ठीक है, तो अब ये देखिए 4 बाइनरी प्रॉब्लम है। जैसे पहली प्रॉब्लम देखिए क्या दी है 4 टाइम 1, और फिर क्या दिया है 1101। कहा है कि बताइए इसमें ओवरफ्लो हो रहा है क्या। तो बेटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग अभी देखते हैं। मैं आपको इसके लिए 2 चीज़ें बताऊंगा, दोनों को ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। तो ठीक है बेटा, ये देखो हमें 4 प्रॉब्लम दी गई हैं और इनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक पहले करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। इन नंबर्स को बेटा सीधे ऐड करना शुरू करिए। आपको बाइनरी एडिशन सिखाया गया है, आप ऐसे ही ऐड करो। देखिए सबसे पहले क्या होगा 1 + 1 10, 10 का 0 कैरी गया 1, फिर आप यहाँ पे 1 और 1 ऐड करोगे 0, 1 और 1 10 का 0 कैरी गया 1, फिर क्या हुआ यहाँ 3 1 आ गए। 3 1 का मतलब 1 1 1 कितना होता है 11, 11 का 1 कैरी गया 1, फिर देखिए 3 1 आ गए, तो 111 का 11 और कैरी गया 1। ठीक है, बस यहीं पे इसको मैं ओवर कर रहा हूँ। वैसे तो एक आंसर आएगा, ये देखिए कैरी का इधर, लेकिन मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। ठीक है ना, ये बेटा मेरा सम हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। अब सवाल ये कि ओवरफ्लो हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ओवरफ्लो के लिए क्या बेटा होती है कंडीशन, ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन बेटा ये कहती है कि ओवरफ्लो तब होता है जब इन कैरी और आउट कैरी के बीच में अगर मैं एक्सॉर ऑपरेशन करूं। एक्सॉर क्या बेटा बूलियन का ऑपरेशन है।
अगर उसका रिजल्ट 1 आ जाए तो यानी कि जो है तुम्हारा जो ऑपरेशन है उसमें ओवरफ्लो हो रहा है। अब ये इन कैरी और आउट कैरी क्या होती है? इन कैरी और आउट कैरी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी अभी आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, इसमें ध्यान दो बेटा, सबसे जो आखिरी कॉलम है, सबसे आखिरी कॉलम यानी कि ये फोर्थ वाला कॉलम, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले कॉलम में अगर आप ध्यान दो तो जो कैरी आई है वो क्या आई है, आप ध्यान दो तो ये कैरी आई है, ठीक है कि नहीं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन कैरी, दैट इज नोन एज इन कैरी। और चौथे कॉलम के बाहर यानी अगर मैं पांचवें कॉलम की बात करूं तो यहां पे एक और कैरी आई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउट कैरी, ठीक है। तो ये एक हो गई इन कैरी और एक हो गई आउट कैरी। अब मैं इनके बीच में करवाऊंगा एक्सॉर, ठीक है। तो अब सवाल ये कि जब मैं एक्सॉर करवाता हूं बाइनरी वैल्यूज के बीच में तो आंसर 1 कब आता है? तो बेटा इसका क्या रूल है? जब अपोजिट इनपुट होते हैं। आई रिपीट, अपोजिट इनपुट पे आंसर 1 आता है, यानी कोई एक वैल्यू 1 होनी चाहिए, कोई एक वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर इनपुट सेम है तो आंसर 0 आएगा, यानी अगर दोनों 0 हैं तो भी आंसर फॉल्स यानी 0 होगा, और दोनों अगर 1 है तो भी मेरा आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यानी कि 1 एक्सॉर 1 का आंसर कितना आने वाला है? 0। और अगर 0 है यानी कि ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये एक समझ लो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम लोग आगे जा सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं अगला वाला, देखो 0 + 0 0 आ जाएगा, 1 + 1 10 का 0, कैरी 1 आ गया। फिर देखो 1 + 1 + 1 11 का 1, कैरी 1 आ गया। आखिरी वाले पे आओ, 1 + 0 + 0 आंसर 1 आ जाएगा। और यहीं पे तुम्हारी कैलकुलेशन ख़त्म हो गई, ध्यान दो, सही है ना। यहीं पे हमारी बेटा कैलकुलेशन ओवर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दो कि मेरी इन कैरी और आउट कैरी क्या है। सबसे आखिरी वाले कॉलम पे जो कैरी आया है दैट इज़ 1, ये मेरी इन कैरी हो गई। बाहर वाले में क्या क्या आंसर आया है? कोई कैरी नहीं आई है, कोई कैरी नहीं आई है, मतलब क्या बनेंगे इसको? 0। ये क्या हो गई? मेरी आउट कैरी। अब आप इन कैरी और आउट कैरी के बीच में एक्सॉर करा दो, 0 प्लस, ठीक है, 0 एक्सॉर 1, तो बेटा मेरा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर आंसर 1 आ रहा है यानी कि यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है यानी मेरा आंसर कौन सा है बेटा? बी वाला है। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब तुम बाकी भी जो दोनों हैं इनको करके चेक कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इनमें ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जल्दी से करके देख भी लेते हैं। 1 + 1 का 10, 1 1 प्लस का 10, कैरी गया 1, 0 कैरी गया 1। ये देखो बेटा यहाँ पे देखो दोनों कैरी क्या आई हैं? 1 और 1, यानी कि आंसर 0 है, देयर इज़ नो ओवरफ्लो। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, 1 और 1 का 10, 0 कैरी गया 1, 0 1 1 10 का 0 कैरी गया 1, 0 और कैरी गया 1। यहाँ पे भी ध्यान दो, इन एंड आउट कैरी, तो यहाँ पे भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 1 एक्सॉर 1 का आंसर 0 ही आ रहा है। आई होप आपको ये पहला मेथड समझ में आ गया होगा सबको, सही है कि नहीं। तो ये ईजी है और ये फास्ट है। आई रिपीट, ये ईजी है और ये फास्ट है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको एक तरीका और भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक और भी मेथड है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वो कैसे है वो भी चलिए आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो बेटा, जो सेकंड वाली जो सिचुएशन है उसमें क्या होता है कि जो भी तुमको बाइनरी नंबर दिए गए हैं, पहले क्या करो, उनका ओरिजिनल डेसिमल नंबर आप ऑब्टेन करिए। आई रिपीट, पहला काम क्या करेंगे आप, अपने जो बाइनरी नंबर दिए गए हैं उनके ओरिजिनल
डेसिमल नंबर पहले ऑब्टेन करिए। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये तुम्हारा पहला नंबर है 0101। तो ये तो बेटा पढ़ के ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये कौन सा नंबर है, पता है, 5। अभी तो हम लोगों ने सॉल्व किया था बिल्कुल शुरुआत में, है ना, जब हम लोगों ने अपनी क्लास जब लीड शुरू की थी तभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। तो हमको पता है कि ये कौन सा नंबर है, 5 है। तो 0101 क्या है बेटा, ये +5 है, ठीक है ना। पर अगला जो नंबर है जरा वो ध्यान दो, 1011। तुमको याद है ना ऊपर क्या लिखा था, ये 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो बेटा ये नंबर जो है इसकी लेंथ है 4 डिजिट और पहली वैल्यू क्या है, 1। और जैसे ही तुमने देखी पहली वैल्यू 1 है तो मुझे एक बात समझ में आ गई, बताओ क्या, नंबर नेगेटिव है। सही है ना। तो आओ जरा देखते हैं कि ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किस नंबर का ये नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, जब ये नेगेटिव नंबर है और अगर ओरिजिनल नंबर तुमको ऑब्टेन करना है, ये तो मुझे पता चल गया कि नेगेटिव है, पर है कौन सा, तो ये मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। क्या करेंगे आप, इसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है कि ये नंबर बेटा मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद मिला है, वापस क्या करेंगे, इसको रीकॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, आप अपने ओरिजिनल बाइनरी वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो आओ कर लेते हैं। ये देखिए बेटा, ठीक है ना, 0100 पहले किया, 1's कॉम्प्लीमेंट 1 और ऐड कर दिया, 0101, यानी कि बेटा मेरा आंसर कितना आया, -5, ठीक है। तो अब आप जरा +5 और -5 जरा दोनों को ऐड करो, तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 0। सही बात है ना। और ऐसे ही बाकी भी करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि रूल क्या है। जब हम लोग कर लेंगे ना तो हमें समझ में आएगा। अगले वाले पे आइए, पहला ही नंबर क्या है, निगेटिव है, ये देखिए 1101। और जरा ये भी करके देख लेते हैं, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये देखो बेटा मेरा आंसर आया 0011। 0011 का मतलब हुआ -3, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि ये नंबर है -3 और ये नंबर है मेरा 5। और अब जरा इन दोनों को ऐड करवा लो। तो बेटा -3 + 5 दोनों को ऐड करिए, आंसर कितना आएगा आपका, 2। सही है ना, मेरा आंसर कितना आएगा, 2। और अब ये वाला करते हैं, ठीक है, 0110। बेटा 0110 कितना हो गया, 6। 0110 ये भी कितना हो गया, 6। और अब तुम जब दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 12, ठीक है। और अब ये वाला जो आखिरी वाला ये भी करके देख लेते हैं। दोनों ही नंबर नेगेटिव है, ध्यान दीजिए, दोनों ही नंबर कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, 0000 + 1, यानी पहला नंबर तो क्या है बेटा मेरा, -1 हो गया, ठीक है ना। पहला नंबर क्या हो जाएगा मेरा, -1। और 1101 अभी करके आए थे ना, -3। तो बेटा -1 + -1, सॉरी -3 + -1 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो बेटा ये देखो मैंने आपके सामने 4 ऑपरेशन करके दिखाया। यहाँ पे मैंने क्या किया, चारों बाइनरी वैल्यूज़ को मैंने सब में क्या किया, एक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और फिर उनको ऐड कर दिया। अब रूल सुनो ध्यान से। रूल ये कहता है कि जब मैं 2 डेसिमल नंबर ऐड करता हूँ, ठीक है, और मेरा जो रिजल्ट है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, आई रिपीट, जब मैं 2 डेसिमल नंबर ऐड करता हूँ और उसकी जो लेंथ आती है रिजल्ट में, अगर उसकी लेंथ किसी भी एक नंबर की लेंथ से ज़्यादा है, ठीक है, तो यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको तब समझ में आएगा। ये देखो बेटा यहाँ पे ओवरफ्लो है, हो रहा है, वहां पे ध्यान देना। पहला नंबर है 6, बताइए इसकी क्या लेंथ है, इसमें क्या यूज हुआ है, एक डिजिट, 1 डिजिट। सेकंड नंबर क्या है, 6, इसकी भी क्या लेंथ है, 1 डिजिट। तो यानी दोनों नंबर की जो लेंथ है वो क्या है, 1 की है। लेकिन मेरा जो आंसर आया है बेटा 12, इसकी लेंथ कितनी आई है,
दो डिजिट 1 एंड 2। तो अगर ऐसा हो रहा है कि मेरे जो रिजल्ट की लेंथ अगर अपने नंबर की लेंथ से ज़्यादा आ जाए तो यानी ओवरफ्लो हो रहा है, ये रूल होता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये काम केवल यहीं पे हो रहा है, कहीं और हो रहा है। -1 -3 क्या लेंथ है 1 1 और आंसर कितना आया -4, लेंथ कितनी है 1। यहाँ पे आइए -3 +5 मेरा आंसर कितना आया +2, क्या लेंथ है 1 डिजिट। -3 1 है, 5 1 है, आंसर भी 1 है, यानी कि आंसर लिमिट में है। और यहाँ पे भी देखिए +5 -5 आंसर कितना आया 0, सबकी लेंथ कितनी है 1 डिजिट। तो आई होप तो मैंने आपको ये दो रूल बताए, समझ गए। तो आप दोनों में से किसी भी हिसाब से चेक कर सकते हैं, पर क्या देखा आपने, पहला वाला इजी है, एक्सॉर वाला बेटा आप वाले पे जाएंगे तो फटाफट काम हो जाएगा। वरना यहाँ पे बार बार नंबर को पहले क्या करो 10 के बेस पे कन्वर्ट करो, या कोई नेगेटिव नंबर दिया है उसको पहले क्या करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट करो, तो फिर टाइम टेकिंग है। लेकिन मैंने कहा कि नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि दैट ये दो मेथड है हम लोग जो फॉलो करते हैं, बाकी ईजी है। ये वाला शायद हमको ने लास्ट क्लास में किया भी था। ये मैंने कहा था कि ये मेरी फेवरेट क्वेरी है। तो देखिए क्या किया इन्होंने, एक फिर वही चीज, इफ द 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का है कि कोई एक नंबर है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ये है, ठीक है। ये इसका बोला है इन्होंने कि ये बेटा इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है, जरा हमको बता दो कि इसका इक्विवेलेंट हेक्सा कितना होगा। तो बेटा सबसे पहले तो ध्यान दो, अगर ये 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है तो सबसे पहले तो मैं क्या देखूंगा, पहली डिजिट। पहली जब आपने देखी यहाँ पे डिजिट तो क्या देखा 0 0 देखते ही हम समझ गए कि बेटा ये नंबर कैसा है पॉजिटिव, वरना कोई नंबर के पहले 0 क्यों लगाएगा। आप खुद सोचो, किसी भी नंबर के पहले 0 लगाने का कोई मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, पर यहाँ पे लगा हुआ है, और जब लगा है तो यानी इसका कोई पर्पज़ है। और क्या पर्पज़ है, आई होप समझ गए सब लोग कि नंबर पॉजिटिव है, और यही इसका पूरा ओरिजिनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, यानी यहाँ 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बोला तो है इन्होंने कि 2's कॉम्प्लीमेंट में है, लेकिन मैंने क्या बोला यहाँ पे, इसका मतलब कि 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आपको ये सब बातें अपने आप समझनी है कि भैया पॉजिटिव नंबर है 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये यानी कि ओरिजिनल वैल्यू है बेटा, ठीक है। और अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है तो बाकी फिर इजी हो गया। क्या बोला इसका हेक्सा बताओ, तो हेक्सा के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको, आप क्या करते हैं बाइनरी जो वैल्यू होती है, याद है ना टेबल मेथड जो आपको बिल्कुल पहली जो क्लास में बताया गया था फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में, जो भी बाइनरी वैल्यू उसमें 4 के ग्रुप बना दो। तो ये देखो, और कैसे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया। कहेंगे अरे यहाँ तो सर 2 ही हैं, कोई बात नहीं 2 और बढ़ा लो, ठीक है। और अपनी टेबल से या फिर याद करके या फिर सॉल्व करके 1 0 1 0 का क्या मतलब होता है 10। अगर आप इसको 10 के बेस पे कन्वर्ट करो तो आंसर कितना आएगा इसका 10, और 0 0 0 1 का कितना आएगा 1। 10 को क्या बोलते हैं हेक्सा में, ए बोलते हैं, यानी मेरा आंसर कितना हो गया 1A। ये देखो, तो अगर आपको नॉलेज है तो आपको इसको सॉल्व करने में बेटा 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, समझ गए ना। खाली करना क्या है, 4 का ग्रुप और सीधे आंसर, ठीक है। इसके बाद बेटा फिर जो है क्वेरीज जो है आपकी सिंपल हो जाती हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत बेकार क्वेरी है, पता नहीं था, मैंने कोई शॉर्टकट निकाला था लेकिन भूल गया मैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कहा है कि n इज अ 16 बिट साइंड इंटीजर, समझ गए ना, एंड द 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ n, यानी n कोई एक नंबर है जिसकी जो लेंथ है क्या है 16 बिट और F87B, कहा है कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या है F87B, ये इसका रिजल्ट है। कहा है कि द 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 × n, कहा है कि इसको जरा मुझको 8 से मल्टीप्लाई करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। यानी कि आप एक तरह से देखो तो वो क्या कर रहे हैं, एक हेक्सा नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। क्लियर है ना सबको। तो अब देखो इसके बेटा 2 तरीके हैं, हालांकि दोनों ही टफ हैं, मैं बता दूं, ये क्वेरी टफ है, समझ गए।
मैं तो मतलब कहता हूँ कि मतलब ये टाइम टेकिंग है, ये सबसे बाद में करने वाली क्वेरी है, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन तब भी मैं, क्योंकि अभी इस समय मैं कंपटीशन में नहीं हूँ, मेरा काम सिखाना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते थे हम लोग, ठीक है ना। तो पहला तो क्या मेथड है बेटा, वही बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच अगर फॉलो करो। ट्रेडिशनल अप्रोच, आपने कहा कि यार ये कौन सा नंबर है, एन से कैसे मल्टीप्लाई करूँ, तो वही कहानी कि अपने पहले नंबर को क्या करोगे, 10 के बेस पे कन्वर्ट करो। ये जो नंबर है पहले तो इसको 10 के बेस पे लेके जाओ कि आखिर ये नंबर कौन सा है, सही है ना। जब आपको मालूम पड़ जाए कि भाई नंबर कौन सा है, फिर आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा रिजल्ट उसको वापस हम क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट या जो भी करके वापस अपने हेक्सा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एक लंबी प्रोसेस है, समझ गए ना, लंबी प्रोसेस है, लेकिन फॉलो तो करनी पड़ेगी। और चलो करते हैं। ठीक है बेटा, और चलो देखते हैं इसको। तो अगर इसकी, अगर मैं कंप्लीट प्रोसेस अगर यहाँ पे फॉलो करूँ, तो देखिए सबसे पहले नंबर क्या दिया है, F87B। तो आपने क्या किया, अपना नंबर नोट किया F87B, और पहले मैं इसका लिख लेता हूँ बाइनरी। तो बाइनरी में देखिए F का कितना होगा 11111, B का कितना होगा 1011, नहीं 8 है, सॉरी अभी सब गड़बड़ हो जाती है। 8 है ना, तो 8 का कितना हो जाएगा 14000, 7 का 0111, और B का, B होता है 11, 1011। ठीक है बेटा, ये देखो ये मेरा आया बाइनरी नंबर जो इन्होंने हेक्सा फॉर्म में दे रखा है। अब तुम ध्यान दो, ये 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि अब मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, इसकी पहली डिजिट। और जैसे ही बेटा मैंने पहली देखी डिजिट, तो मुझे पता क्या समझ में आ गया, नंबर नेगेटिव है। बात समझ रहे हो ना, कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, यानी कि नंबर नेगेटिव है। और नंबर नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है, मुझे अपना चाहिए ओरिजिनल नंबर। क्या करूँगा इसका, समझ गए ना, 2's कॉम्प्लीमेंट। और जल्दी से करके देखते हैं क्या मिलता है। पहले के 0 में छोड़ देता हूं, बेटा ये है वो नंबर, समझ गए ना, ये है मेरा वो नंबर जो रिप्रेजेंट किया गया है निगेटिव फॉर्म में। क्लियर है। तो अब जरा इसको मैं देख लेता हूँ कि कौन सा नंबर है। थोड़ा सा मैं तेज काम करूँगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ, आपके पास तो नहीं होगा। तो देखो बेटा, मेरा जो आंसर आया वो क्या आया, मैं आपको दिखा दूं, 1925। समझ गए ना, मेरा जो नंबर आया वो क्या आया 1925, यानी कि ये जो इन्होंने लिख के दिया था F87B, वो क्या है, मेरे डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 1925 को, और वो भी पता है कौन से फॉर्म में, नेगेटिव। ठीक है, तो चलो मुझको मिल गया नंबर। अब क्या करना था, इसे मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना था। आइए इसको जल्दी से हम लोग 8 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये देखिए, यानी कि बेटा मेरा जो आंसर आया, देखिए क्या आया, -15,400। समझ गए ना, आ गया मेरा आंसर। ध्यान रखिए, मेरा आंसर आ गया -15,400। अब क्या करना है बेटा, मुझे इसको हेक्सा में रिप्रेजेंट करना है।
ठीक है ना। अब मुझे इसको क्या करना है, हेक्सा में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या क्या तरीके, और वो भी टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसमें रिप्रेजेंट करना है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मुझे वापस बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तभी तो मैं टूज कॉम्प्लीमेंट में कर पाऊंगा। तो अब क्या करता हूँ बेटा, मैं -15,400 को वापस 2 के बेस में कन्वर्ट करो। बेटा ये देखो, सबसे पहले मैंने 15,400 का 16 प्लेसेस पे बाइनरी निकाल लिया। और बाइनरी निकालने के बाद क्या किया बेटा, मैंने इसको, अब चूंकि नंबर निगेटिव है, मुझे पता है मेरा आंसर पॉजिटिव थोड़ी है, मेरा तो आंसर कैसा है, निगेटिव है। तो अब क्या करूँगा, मैं इस पूरे का टूज कॉम्प्लीमेंट कर लूँगा। और फिर क्या करेंगे उसमें, सॉरी उल्टा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जीरो 111 प्लस 1 यानी क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा। तो चलो ठीक है, मैं यहीं पे 1 ऐड कर देता हूँ। तो ये देखो बेटा, अब मैं क्या करूँगा, ये आ गया मेरा आंसर। ध्यान दो, 16 बिट पे पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर, ये आ गए ना मेरे बाइनरी। अब आप क्या करो, इसको आराम से 4-4 के ग्रुप बना लिए। अब सीधे अपना आंसर लिखो। 1000 का क्या मतलब होता है, 8, ठीक है। 1101, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, इसको देखो 8 2 10 और एक 13, 13 का मतलब क्या है, BCD, ये हो जाएगा D। 0011 यानी कि 3 और 1100, ये क्या हो जाएगा मेरा C। तो देखो बेटा, मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, C3D8, ठीक है। तो ये देखो C3D8, ये मेरा पहला आंसर है। पर आप देख रहे हैं ना, बहुत सारी कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है ना, बहुत सारी हमको यहाँ पे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अब सवाल ये है कि क्या कोई और तरीका हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि ट्रेडिशनल अप्रोच करोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, कम से कम कुछ नहीं तो 5 मिनट तो कम खर्च करोगे। और टाइम कितना मिल रहा है मुझे, 20 मिनट, है ना, 20 मिनट मिल रहे हैं बेटा। तो 20 मिनट में 5 मिनट तो हम नहीं दे पाएंगे एक ही सवाल को, ठीक है, क्योंकि हमको वहाँ पे 20 क्वेरीज मिलने वाली है। यानी ये तरीका जो है यूज़फुल नहीं है मेरे लिए। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, हम लोग तो अभी यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो तभी मैंने करके दिखा दिया कि देखो आंसर ऐसे आएगा। और मुझे सही आंसर मिल चुका है। पर हम एग्ज़ाम में क्या करें, हटा देते हैं सब, फिर से करते हैं। तो आपको याद है जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको ऑक्टल और हेक्सा में क्या कहता है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा कन्वर्ट एनवर्ट के चक्कर ही में नहीं पढ़ना है, क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो ना, सिखाया तो गया है। और देखो अभी 1-2 बार में आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो आइए हम लोग सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कहा हमें ये वो सब नाटक नहीं करना है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो फॉलो ही नहीं करनी। b को 8 से मल्टीप्लाई करो, समझ गए ना। सबसे पहले हम लोग किधर से, राइट से शुरू कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि चलो हम लोग सीधे जो है यहाँ पे b को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। b का मतलब कितना होता है 11, 11 इंटू 8 कितना आ गया 88। याद है क्या सिखाया गया था, कभी भी रिजल्ट अगर 16 या उसके ऊपर निकल जाए, क्योंकि बेटा ध्यान दो 11 इंटू 8 11 इंटू 8 88 हमारे नंबर सिस्टम में होता है, ये हेक्सा का है मामला। तो अब क्या सिखाया गया था कि अगर नंबर अगर 16 या उसके ऊपर आ जाए तो वापस हेक्सा में कन्वर्ट करना। कैसे करना कन्वर्ट, कि इस 88 को जरा 16 से डिवाइड करो और हेक्सा में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो 16 5 ज़ा 80, रिमाइंडर कितना आएगा 8। याद आया कि नहीं आया, ठीक है। 16 5 ज़ा 80, रिमाइंडर आ गया 8, 16 0 ज़ा 0, रिमाइंडर आ गया 5। यानी कि जो तुम्हारा 88 है वो एक्चुअली क्या है आपका हेक्सा में 58 है, यानी तुम्हारा रिजल्ट 88 नहीं, तुम्हारा क्या रिजल्ट आया है 58। तो बेटा 58 का क्या लिखोगे यहाँ पे 8 लिखोगे, 58 का 8 लिखा और कैरी कितनी चली गई 5। अब आओ अपनी सेकंड कैलकुलेशन। सेकंड कैलकुलेशन देखो 8 इंटू 7 और प्लस 5 ऊपर कैरी भी है, तो 8 कितना हो जाएगा बेटा 8 7 जा 56 और प्लस 5 यानी कितना हो गया 61, सही है ना। फिर वही प्रॉब्लम 61 इज ऑल्सो अबाउट 16, तो यानी 61 को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और याद है मैंने क्या कहा था कि ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्या करते हैं हम लोग सीधे क्वोशंट लिखते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन तब भी चलो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है सर 16 क्या होगा, ओ सॉरी 16 से करना है। तो ये देखो बेटा मेरा आंसर कितना आया 3D। 3D का मतलब कि D आप यहाँ पे नोट करोगे और कैरी कितनी चली जाएगी 3। और आपको मैं बताऊं जो समझदार बच्चे हैं जिनको भगवान ने थोड़ा सा भी लॉजिक दिया है वो इसके आगे करेंगे ही नहीं, आंसर आ चुका है, समझ रहे हैं ना। जो समझदार हैं, क्यों, क्योंकि आप एक कंपटीशन में बैठ रहे हो, आपको अपना माइंड भी साथ में लेके चलना है। बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं ना, क्या अब कोई समझदार बच्चा इसके आगे करेगा। मेरा आंसर आ चुका है, देखो लास्ट में D8। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, जरा देखो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे आखिरी में D8 आ रहा है। ये देखिए कोई है ज़रूरत आगे करने की, तो बस ये वाला इजी है। ये वाला काम हम लोग क्या कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। अगर तुम ध्यान दो तो इसमें 1 मिनट के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको 2 ही तो कैलकुलेशन करनी है। 11 इंटू 8 88, बस खाली यहाँ पे जो टाइम लगाओगे, और ऐसे ही 8 7 इंटू 5 61, यहाँ जो टाइम लगाओगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 15-20 सेकंड भी लगा रहे हो तो भी 1 मिनट के अंदर। और साथ में ये देखते रहो मेरा आंसर ऊपर किस ऑप्शन पे जा रहा है, सही है कि नहीं। आप देखोगे कि बड़े आराम से सेकंड स्टेप में देखो, पहली बार, कई बार तो लक अच्छी भी देखो पहली बार भी मिल जाए, एक ही कैलकुलेशन में काम बन जाए। तो देखो जब मैंने पहली कैलकुलेशन की तो मेरा आंसर आया लास्ट में 8, तो मैंने क्या देखा B और D तो गए, क्योंकि इनके लास्ट में B आ रहा है। कौन कौन बचे A और C। अब जैसे ही मैंने सेकंड स्टेप किया और देखा कि मेरा रिमाइंडर 13 आया है, वहाँ पे D आ गया, बस तो बस कहानी ख़त्म, यानी पहला ऑप्शन है। तो आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तभी मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट सिखाया कि बेटा आपको डायरेक्ट आना चाहिए करना। क्यों, क्योंकि देखो टाइम कितना बचता है। अब अगर डायरेक्ट तुम्हें अगर हेक्सा में नहीं आता मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, तो यही प्रॉब्लम आती कि फिर वही अपनी पहली वाली पकड़ो अप्रोच, और वो फिर टाइम टेकिंग है। नंबर 4 पे आइए, ये तो बहुत ही इजी क्वेरी है, सिंपल क्वेरी है। कहा है कि आप ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स D4। बोले हमने आपको कुछ जो है यहाँ पे अच्छा ही, और वो भी देखिए कमाल की चीज़, सब्ट्रैक्शन दिए हैं 4, वो भी हेक्सा में, और कहा कि बताओ आंसर किस में आएगा D4। और एक चीज़ मैंने आपको याद है ना क्या बोला था, सारी प्रॉब्लम वो हैं जो नीमसेट के पेपर में अपीयर्ड हैं,
है ना। हम लोग यहाँ वहाँ से प्रॉब्लम लेके नहीं कर रहे हैं, ये सब एग्ज़ाम में आई हुई हैं। क्या करोगे और ज़रा करके देखते हैं। तो बेटा ये देखो, हमको 4 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम दी गई हैं और कहा है कि बताओ कहाँ पे आंसर आपका D4 आ रहा है। तो याद है ये भी वही हेक्सा बेस्ड प्रॉब्लम, और आपको क्या आना चाहिए, अगर आपको हेक्सा पे कमांड होना चाहिए डायरेक्ट कैलकुलेशंस में। ठीक है, अब आप इन नंबर को पहले 10 के बेस में कन्वर्ट करो, बात समझना, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो आए रिजल्ट वापस हेक्सा में कन्वर्ट करो। सोचो कितनी लंबी प्रोसेस है ना। तो हमें डायरेक्ट आना चाहिए और वही हम लोगों ने सीखा है क्लास में, है ना। तो और जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। ई का क्या मतलब होता है 14, ई का मतलब होता है 14 और बी का क्या मतलब है 11। तो देखो 14 माइनस 11 आंसर कितना आया 3। पर बेटा हमको तो आखिरी में 4 चाहिए। तुम ध्यान देना, आपको अपना लॉजिक भी यूज़ करना है। आप देखो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा, केवल आखिरी डिजिट कि मेरा आंसर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जहाँ 4 आ गया तब मैं सेकंड स्टेप करूँगा, वरना पहले पे ही छोड़ दूंगा। और सेकंड वाले में ई का मतलब है क्या 14 और ए का मतलब है 10। 14 माइनस 10 यानी आंसर 4। गुड, आ रहा है बेटा, आ रहा है। तो एक तो मैच कर गया, अब एक मैच कर गया यानी आगे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। 4 में से 7 माइनस करना है, नहीं होगा तो क्या करोगे, यहाँ से बोरो कर लोगे, ये तुमको 16 दे देगा। 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 7 कितना हो गया 13, और 13 का मतलब क्या है डी। हो गया, क्लियर है कि नहीं। तो मेरा सेकंड वाला ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है, क्लियर है। और आओ बाकी और भी अगर कोई करके देखने का मन हो तो देखो सी का क्या मतलब है बेटा 12, 12 में से 13 माइनस करना है, नहीं होगा तो क्या करोगे, यहाँ से एक बोरो कर लोगे। ठीक है, तो 16 प्लस 12 कितना हो गया 28, और 28 में से 13 माइनस करो 15, 15 का मतलब कितना हुआ एफ, नहीं मैच कर रहा। आपको पता है ना आखिरी में 4 चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे 16 प्लस 20, 20 में से 7 माइनस किया 13 यानी लास्ट में डी आ रहा है। तो देखा आपने, केवल पहला पहला कॉलम करिए और आपको डायरेक्ट आना चाहिए, तो देखिए काम आपका सेकंड्स में हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नंबर 5 पे आइए। इन एन 8 बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम द, सर हाँ बेटा बोलो। एक बार फर्स्ट वाला पूरा करिएगा। पहला वाला फर्स्ट कौन, वाला, हाँ फर्स्ट वाला पूरा। ये वाला पहला वाला, ये यस सर। हाँ तो बेटा पहला वाला देखो क्या करना है, पहले मुझे ई में से बी माइनस करना है। ई का क्या होता है बेटा नंबर, ई का क्या मतलब होता है 14, सही है ना। और बी का क्या मतलब होता है 12, यही होता है ना। बी का कितना होता है, अच्छा मैं नहीं, बी कितना होता है 11। तो बेटा 14 में से 11 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो ये देखो 3 आया, सही है। पर बेटा हमको क्या चाहिए रिजल्ट, ध्यान दो उन्होंने पहले बता दिया है कि ये रिजल्ट है D4। ठीक है, तो यानी कि मेरा सब राइट में क्या आना चाहिए था 4 आना चाहिए था ना, पर यहाँ पे मेरा आंसर कितना आया है 3 आया है, यानी कि ये वो कैलकुलेशन नहीं है। हाँ बोलो बेटा। अगर इसको सॉल्व करना है ऐसे ही बस, तो 4 में से 5 को इसमें से कैसे माइनस करेंगे, पूरा करना हो तो। अच्छा पूरा अगर यहाँ पे करना हो, नहीं तो हाँ तो ये तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे तो आंसर निगेटिव आ जाएगा ना फिर। हाँ तो वही, हालांकि वहाँ तक हमें जाना ही नहीं है। अगर ऐसा हो तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, बड़े नंबर को ऊपर रखो, छोटे नंबर को नीचे रखो, ठीक है ना, और जो आंसर आए उसको निगेटिव में बता दो। अब अगर मैं आपको ये प्रॉब्लम अगर कहीं दे दूँ कि बेटा 3 में से 7 माइनस करना है, तो आप बताओ क्या करोगे, है ना। हम लोग तो ये करते नहीं 3 में से 7 माइनस करें, हम तो क्या करेंगे 7 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 4, और 4 के आगे एक निगेटिव लगा देंगे साइन, सही है। क्या बेटा हेक्सा में कौन से नंबर,
हेक्साडेसिमल में कौन से नंबर पूछ रहे हो? हाँ, तो वही वही कहानी, उसका जो भी बाइनरी आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कितना आंसर आया मेरा, -4। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा, यानी 4 का जो भी बाइनरी कोड होगा, ठीक है ना, जैसे 4 का बाइनरी कोड क्या है 100, और मुझको उन्होंने 4 बिट दे रखी है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको समझ रहे हो ना, मैं इसका क्या करूँगा, 1's कॉम्प्लीमेंट करके प्रेजेंट करूँगा इसको, यानी मेरा आंसर ये आ जाएगा 4 टाइम 1, है ना। अच्छा, अगली प्रॉब्लम देखिए, ये इजी है, सब लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। इन एन 8 बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, एक नंबर है 47 और इसको 38 में से कह रहे हैं माइनस करना है। तो कह रहे हैं कि हमको ये बताओ कि जो बाइनरी में 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या आंसर आएगा। देखो कुछ थोड़ा थोड़ा वही सीन आ गया। तो क्या करना है बेटा, 38 जो तुम लोग अभी पूछ रहे थे, देखो वही चीज़ हमारे सामने आ भी गई। कह रहे हैं कि 38 में से 47 माइनस कर दो। हमने कहा ये तो हमें आता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 47 में से 38 माइनस कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। आंसर बेटा बताओ मेरा कितना आ गया, 9 का मतलब कितना हुआ, -9, है ना, क्योंकि नंबर आंसर आएगा नेगेटिव। तो यानी बेटा बस मुझे केवल -9 को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि +9 का बाइनरी कोड क्या होता है बेटा, 1001, सही बात है ना। पर हमारे पास कितनी मेमोरी है, 8 बिट, 8 बिट यानी कि 4 0 और बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आया बेटा मेरा 8 बिट में +9, पहली बात तो ये समझ लो। लेकिन मेरा आंसर -9 है, तो -9 के लिए क्या करोगे, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करोगे और देखोगे कि चारों में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ये देखो बेटा, ये आ गया है मेरा आंसर। देखो इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आई होप पहला ही वाला है। सही है ना। तो आप देखो मेरा पहला ही वाला, तो ये बिल्कुल इजी क्वेरी है, सिंपल क्वेरी है, कोई इसमें ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बस खाली हमें निगेटिव नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अच्छा, फिर एक और बड़ी मज़ेदार कहानी, 2 नंबर का बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन दिया है। कहा है कि आपको क्या करना है, 1101 में से 1010 माइनस करना है, और कहा है कि बताइए क्या रिजल्ट आएगा। और उन्होंने एक लेकिन बड़ी मज़ेदार चीज़ दी है जो मैं बच्चों को बताता हूँ, यूजिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। कहा है कि बताइए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड यूज करिए। तो बेटा सब्ट्रैक्शन मेथड में तुम लोगों को बताया भी नहीं, सब्ट्रैक्शन मतलब 3 तरह से होता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है 3 तरह से होता है। एक आपका जो मेथड होता है, पहला तो यही सीधे डायरेक्ट मेथड, एक होता है 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड और एक होता है 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। मज़ेदार चीज़ ये है कि आंसर तीनों में सेम आता है, ठीक है ना। भाई देखो, तो अब तुम 8 में से 5 माइनस करो तो आंसर तो 3 आएगा ना। तुम चाहे कोई भी मेथड लगा लो, कोई भी टेक्नोलॉजी लगा लो, कोई भी लैंग्वेज लगा लो, ठीक है ना। 8 में से 5 माइनस करोगे तो आंसर 3 आएगा, सीधी सी बात। चाहे वो चाइनीज़ लैंग्वेज में करो, चाहे जापानी में करो, चाहे हमारी हिंदुस्तानी लैंग्वेज में करो। मानते हो कि नहीं मानते हो। तो हमने कहा इतने सारे चक्रों में पढ़ना क्यों, हम तो सबसे शॉर्टकट पे काम करेंगे। डायरेक्ट मेथड करो ना अप्लाई, है ना, जो हमें आता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी तुम तरीका लगाओ आंसर तो वही आएगा। तो हम क्यों यहाँ आके चक्कर में पढ़ें, आप सीधे करिए ना माइनस, ख़त्म बात। तो जो आंसर आएगा वो देखो यहाँ पे है कि नहीं। सर 0011 हाँ नहीं, कुछ मैं देख रहा हूँ बेटा, कुछ लग रहा है गड़बड़ की है मैंने। हाँ, ये 2 में से 1 यहाँ पे गड़बड़ की है ना। ये आपका 10 हो जाता है ना, 10 में से 1 गया 1, 0011, है ना, ये है आपका,
ठीक है, ये देखो यहाँ बेटा 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब 0 में से वो 1 माइनस करना है, होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक बोरो करेंगे, तो 0 में 1 ऐड होगा तो क्या बनेगा 10, 10 का मतलब 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। 0 में से 0 माइनस करिए 0, 1 में से 1 माइनस करिए 0, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0 0 1 1। हाँ क्या लिखा बेटा, मैंने वही तो कहा कि 3 मेथड हैं, पर हमने क्या बोला, हम क्यों यूज कर रहे हैं, हमें जो आता है तेज वाला हम वो करेंगे ना। अभी भी मैंने क्या बोला, तुम कैसे भी करो आंसर तो यही आएगा। अच्छा, इसके बाद फिर देखो कुछ सिंपल क्वेरी हैं, जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि एक हेक्सा डेसिमल, तुम लोग ध्यान दो, हेक्सा पे बड़ी ऑपरेशन तुम देख रहे हो ना, ऑक्टल पे कुछ नहीं पूछा अब तक, सारे सवाल किस पे आ रहे हैं, हेक्सा पे ही आ रहे हैं। यानी अब देखो सब्ट्रैक्शन करवा लिया, मल्टीप्लिकेशन करवा लिया, तुम देख रहे हो ना, सब कुछ करवाते चले जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं, अभी शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि इन्होंने हेक्सा में डिवीजन भी दिया है, तो आई होप ये इजी है, ये वाला तुम लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हेक्सा नंबर है, इनको ऐड करो और बताओ कि क्या आंसर है, और इसमें भी क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ क्या पूछा इन्होंने, डेसिमल इक्विवेलेंट। तो अब देखो यहाँ पे भी 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो तुम दोनों को पहले डायरेक्टली ऐड कर लो, जो आंसर आए उसको 10 के बेस पे कन्वर्ट करो, या तो फिर पहले से ही कर लो। फॉर एग्जांपल चलो इसको करके देख ही लेते हैं। पहला नंबर है A10, तो आपको याद है 10 के बेस पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड क्या है मेरे पास B21। तो क्या करते हैं याद है ना, सबसे पहले क्या होगा 0 इंटू 16 की पावर 0, 1 इंटू 16 की पावर 1, और A का मतलब कितना होता है 10 इंटू 16 की पावर 2। ठीक है, ये देखो बेटा, ये हो गया मेरा पहला नंबर 2576। ऐसे ही अगला नंबर भी देख लो। ठीक है, तो बेटा ये देखो हमने क्या किया, हमने ये जो 2 हेक्सा नंबर थे बेटा, इनको मैंने पहले ही 10 के बेस पे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, कैसे किया ये आपको पहली क्लास में सिखाया गया था, याद करो, नंबर सिस्टम की पहली क्लास में यही चीज़ सिखाई गई थी कि आपको कोई भी नंबर दिया जाए किसी भी बेस पे, कैसे उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं। जिन्होंने नहीं किया वो बेटा सबसे पहली क्लास देखिए। ठीक है, तो ये देखिए पहला नंबर आया 2576, दूसरा आया 2849, दोनों को ऐड कर दीजिए, और ये आ गया बेटा मेरा डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द सम ऑफ 2 हेक्सा नंबर 5425। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें केवल आपको कैलकुलेशन करनी कि आप कितनी तेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए फिर 2 बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करवाया गया है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों ने, कई लोगों ने इसको अपने आप कर लिया होगा या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये और 2 बाइनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 2 बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस।
अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको। क्यों? क्योंकि दो बड़े बाइनरी नंबर दिए गए हैं, देखिए आप टाइम कितना लगा रहे हो, करके देखिए। ओके बेटा, तो काफ़ी लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पे सी, ठीक है ना। तो देखिए ये वाली क्वेरी क्या है, टफ नहीं है, पर यहाँ पे फिर वही वाली बात है कि आपके लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसको करने बैठ गए अपने सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो आपको पता है फिर क्या होने वाला है, वही सेम कहानी कि आप क्या करोगे, लंबी, क्योंकि देखिए 5-5 वाले नंबर हैं, बाइनरी नंबर हैं, ठीक है, इनको ऐड करने में हमें टाइम चाहिए। तो इसका क्या, इसका में कोई शॉर्टकट मार सकते हैं? आइए ज़रा ट्राई करते हैं एक दूसरे तरह से। हम क्या करते हैं, हम इन बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने कहा कैलकुलेशन लंबी जाएगी, क्योंकि दोनों बोथ द नंबर्स आर हैविंग 5 डिजिट, ठीक है। अगर आप कैपेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वरना एक और सेकंड वे भी था। आप क्या करें, हम इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करें, यानी दोनों नंबर को पहले 10 के बेस पे कन्वर्ट कर लें, देखते हैं टाइम कितना लगता है। तो देखिए पहला जो नंबर है वो ये क्या है मेरा, 10101। तो आओ चलो इसको हम लोग 10 के बेस पे कन्वर्ट करते हैं। 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, फिर 2 4 8 16,
तो देखिए पहला नंबर मेरा आया 21, सही है। सेकंड वाले में आइए 1 2 पे तो 0 है, 4 8 16 आया 29। 29 को क्या करिए 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए मेरा आंसर कितना आ गया 609। पर बेटा 609 किस में है 10 के बेस पे, हमें क्या चाहिए इसका हेक्सा चाहिए। तो 609 को आप क्या करोगे 16 से डिवाइड कर दोगे, बस आ जाएगा आंसर। वन। तो ये देखिए बेटा मेरा आंसर कितना आ गया 261। तो एक ये भी अप्रोच हो सकती है, सही है ना। अगर आप सीधे इतने बड़े बड़े बाइनरी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने में घबरा रहे हो, तो एक सेकंड अप्रोच हमारे पास ये भी है कि आप क्या करें कि अपने नंबर को 10 के बेस पे कन्वर्ट कर लें, सही है। तो देखिए पहला नंबर जब मैंने किया कन्वर्ट, देखो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ मैंने छोड़ दिया। कई लोग होंगे परेशान कि सर इनको कैसे आपने इतनी जल्दी कर लिया, तो ईजी है बेटा। देखो सबसे राइट में क्या है 1 है, 1 इंटू 2 की पावर 0 आंसर 1 आएगा। फिर क्या होता है 1 के बाद 2 4 8 16 32 64, हर बार नंबर क्या होता है डबल। तो जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ वहाँ पे क्या करते जाओ वैल्यू लिखते जाओ। देखो 1 के बाद 2 है पर 2 की प्लेस पे 0 है, छोड़ दो। अगले पे 1 है तो 2 के बाद 4 आता है, 4 लिख लिया। फिर आना चाहिए था 8, लेकिन 8 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा। फिर 16, तो 16 4 और प्लस 1 21 आ गया। यही काम यहाँ पे किया, मल्टीप्लाई किया और 16 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। सही है ना। तो एक ये भी अप्रोच है जो हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये लीजिए फिर वही हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑपरेशन, वही सेम कहानी कि दो बाइनरी नंबर दे दिए गए और कहा गया कि बताओ इनका जो मल्टीप्लाई होगा उसका इक्विवेलेंट, यानी वही सेम प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं ना, वही सेम प्रॉब्लम है, खाली 2013 एंड 14 में खाली वैल्यू बदल के आ गई हैं। और ये देखिए जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है ना, जो मैंने आपसे बोला था यहाँ पे कि क्या है कि कहीं पे हेक्साडेसिमल डिवीज़न भी देखने को मिलेगा, आ गया। काहे कि ये बताइए 37H को 17H से, H का मतलब क्या है बेटा कि ये नंबर कैसे हैं हेक्साडेसिमल नंबर है। 37 एंड 17 कह रहे हैं कि 37 को अगर मैं 17 से डिवाइड कर दूं तो कह रहे हैं बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको याद है ना मैंने कहा था, यानी कि 17 की टेबल पढ़ो। इजी है क्या? इतना इजी नहीं है। याद है ना मैंने कहा था कि बहुत टफ कहानी है, मैंने पूरी क्लास में करके बताया था आपको। तो फिर क्या किया जाए? तो बेटा छोटे छोटे नंबर हैं, एक काम करो 10 के बेस पे कन्वर्ट कर लो। समझ गए ना, 10 के बेस पे कन्वर्ट करो, फिर करो आराम से ना। तो आओ चलो जल्दी से 10 के बेस पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 37 तो देखिए पहला नंबर आपका कितना आ गया 55, अगला क्या है आपका 17। ठीक है बेटा। तो ये देखो पहला नंबर 55 है, दूसरा 23 है, मैंने किया डिवाइड, आंसर आ गया 9। ये है मेरा रिमाइंडर, लेकिन ये किस में आया है? डेसिमल में आया है। ठीक है, हमें किस में चाहिए? ये हेक्सा में चाहिए, है ना। तो जो समझदार हैं देखिए, डेसिमल को हेक्सा में तब कन्वर्ट करना पड़ता है जब आपका रिजल्ट या जो भी वैल्यू है वो अगर 16 या उसके ऊपर हो।
अगर 16 या उसके नीचे है तो आंसर यही रहेगा। तो बेटा 9 विल रिमेन द 9। देखो कौन सा आंसर है, सही है कि नहीं? क्या h मैंने शुरू में बताया कि h का क्या मतलब है, हेक्सा नंबर है। समझ गए ना भाई? अभी आप अपने नंबर को दो तरह से लिख सकते हो, या तो ये लिख दूं तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि 9 कैसा नंबर है 16 के बेस पे, या फिर मैं क्या लिख दूं 09 के बाद h लगा दूं। ठीक है, इसके बाद शायद मैंने ये वाली क्वेरी आपको लास्ट क्लास में दिखा दी थी, याद करिए, है ना? जो हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन किया था, मैंने कहा था कि उसके ऊपर देखो क्वेरी जो आती हैं थियोरेटिकल आती हैं, क्योंकि वो काम करने को तो दे नहीं सकते, क्योंकि काम करने के लिए देना तुम जानते हो कितनी लंबी प्रोसेस है। एक फ्लोटिंग नंबर को बार पहले नॉर्मलाइज करना पड़ता है, मैंटिसा कैलकुलेट करो, एक्सपोनेंट कैलकुलेट करो, है ना? तो वो लंबी प्रोसेस है, तो वो आपको 20 मिनट के अंदर वो इतना करने को दे ही नहीं सकते, और ना आज तक कहीं दिया गया है। ठीक है, वो कोई थियोरेटिकल पेपर हो तो वहीं पर ही वो चीज़ दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ तो देना बहुत ही कठिन है। तो इसके ऊपर थियोरेटिकली क्वेरीज आती हैं कि आप रीड करो और अपने आंसर पे टिक करो। तो देखो क्या बोला, इन IEEE सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट, याद है ना, सिंगल प्रिसिशन 32 बिट। कहा है कि जो आपका एक्सपोनेंट होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है ना? तो 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट, तो याद है ना, सेम। ये फॉर्मेट होता था सेम का, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो ई होता है वो कितना होता है, 8 बिट का ही होता है, वो तो सही है। ठीक है, लेकिन और अगर आगे पढ़ो क्या 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो भी ई की वैल्यू आती है ई -127 या कुछ था ना। तो ये देखो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, जरा देखिए सी वाला, कि हम लोग क्या करते हैं अपने एक्सपोनेंट को बेटा बाइस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो वहाँ पे यही तो फॉर्मूला था मेरा, क्या, जब हम लोग इसको नॉर्मलाइज करते थे तो 1.n × 2 रेज़ टू द पावर e -127, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये जो 127 है ये क्या है, आपकी बायस वैल्यू है ना? तो जो सही आंसर है वो आपका देखिए थर्ड वाला ही है कि बायस्ड एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन विद बायस वैल्यू 127। क्लियर है बेटा यहाँ पे? तो ये आपका आंसर यहाँ पे होगा। ऐसे ही देखो एक और क्वेरी पूछी है उन्होंने कि इन ऑर्डर टू स्टोर फ्लोटिंग नंबर इन कंप्यूटर यूजिंग द नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन एंड 32 बिट सिंगल प्रिसिशन, वही सिंगल प्रिसिशन पे ही है, द नंबर ऑफ बिट यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट एंड फ्रैक्शन। बेटा फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा था मैंटिसा के नाम से। तो आपको याद है ना, एक्सपोनेंट में चाहिए 8 बिट और मैंटिसा में कितनी चाहिए मुझे, 23 बिट। तो देख लो कौन सा आंसर है, यही है ना, लास्ट वाला। ठीक है, कि हमको 8 बिट चाहिए ई के लिए और फ्रैक्शन के लिए 23 बिट चाहिए। ये वाली क्वेरी आपको मैंने दिखाई थी है ना 2023 की, देखिए जब आपको मैंने यहाँ पे साइन मैग्नीट्यूड 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात की थी, तो हम लोगों ने ये बात की थी यहाँ पे, है ना, कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। तो ये 4 ऑप्शन दिए इन्होंने, कहा है कि बाइनरी subtraction are not possible, there are 2 different representation of 0, multiplication of 2 number cannot be carried out, और binary addition are not possible। कह रहे हैं कि हम नंबर ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बेटा जब बाइनरी नंबर है तो हम सब कर सकते हैं, सही है ना? क्या प्रॉब्लम है याद है ना, मैंने क्या बताया, ऑप्शन नंबर बी है, 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि भाई 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और ये आपको मैंने यहाँ पे करके भी शो किया था, ठीक है कि नहीं?
कि भाई अगर एक नंबर है 0, तुमने अगर इसको पॉजिटिव मान लिया तो क्या होगा, आप अपने नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि पहली जो बिट है साइन बिट, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पर अगर कई लोगों ने अपने नंबर को -0 मान लिया तो क्या होगा, तो पहली बात तो वो पहली बिट क्या देंगे, 1, और फिर पूरे नंबर का कर देंगे 1's कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये। अब ये देखो बेटा, 0 के 2 हो गए रिप्रेजेंटेशन, आधे कह रहे हैं 4 टाइम 0 और आधे क्या बोल रहे हैं 4 टाइम 1। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक एम्बिगुअस सिचुएशन हो गई है ना, एम्बिग्विटी हो गई। हमारा जो प्रोसेसर है वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, कि भैया पता नहीं कि ये 2 अलग अलग नंबर कैसे आ रहे हैं एक ही वैल्यू के लिए। तो मैंने आपको करके दिखाया था कि इसलिए हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। अगली क्वेरी जो 2023 की है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। क्या पूछा है कि सपोज वी हैव अ 10 बिट कंप्यूटर दैट यूजेस 10 बिट इंटीजर 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। कहा है कि -35 रिप्रेजेंट करके दिखा दो 10 बिट में, तो ईजी है ना। -35 को हमें क्या करना है बेटा, 10 बिट में रिप्रेजेंट करके बताना है। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, अगर इसको 10 बिट में अगर हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले पॉजिटिव जो 35 है उसका हम लोग को यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका 35 का, ये हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें 10 जो बिट हैं तो उसमें ये आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन नंबर नेगेटिव है, क्या करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और ये मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, फाइनली जब हम 1 ऐड कर देंगे तो ये आंसर आएगा मेरा। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी है क्योंकि आखिरी के दोनों ऑप्शन सेम है, तो पता नहीं ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है या पेपर में थी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि ये पेपर में ही प्रॉब्लम थी, समझ रहे हो ना, जो पेपर था ओरिजिनल पेपर वहीं पे ये प्रॉब्लम थी। तो इसमें दोनों पे ही नंबर मिल गए थे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन रेज की गई थी। और फिर देखिए एक फ्रैक्शनल नंबर दिया है और कहा है कि इसका बाइनरी बता दीजिए। ठीक है, तो 25 का तो सभी लोग निकाल ही लेंगे आराम से, फ्रैक्शनल पार्ट करना आना चाहिए। तो जिन लोगों ने क्लासेस की उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता है वो देख लो। 0.375 को क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, कब तक, जब तक मेरा फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना हो जाए। ठीक है ना, तो आइए करके देख लेते हैं। और क्या करते हैं बेटा, जो इंटीजर में जो मेरे आते हैं पार्ट उनको हम लोग फ्रॉम टॉप टू डाउन, तो मेरा आंसर आता है 0.011। सही है ना, यानी कि मेरा आंसर इन दोनों में से होगा, नीचे वाला तो मेरे आंसर नहीं हो सकते। फिर क्या करना है, 25 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, 25 को भी करके देख लो तो और क्लियर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये देखो 11001, तो यानी कि मेरा पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन दी है। ऐसी क्वेरी आ जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, बस खाली हमें ये देखना है कि मतलब जो है कितनी तेज़ आप कर सकते हो। तो देखिए 2023 में खूब आई हैं इस पर क्वेरी। अब ये देखिए एक ये क्वेरी थोड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, समझ रहे हैं ना, इसका आंसर
नहीं बता पाए होंगे बच्चे, मुझे पता है। जरा पहले क्वेरी पढ़ लीजिए। क्या कि सपोज वी हैव अ 10 बिट कंप्यूटर दैट यूजेज 10 बिट फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशनल यूनिट। ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे पास 10 बिट मेमोरी है। ठीक है बेटा, 10 बिट मेमोरी है और फ्लोटिंग पॉइंट में हमें एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है, वेयर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैज़ 1 साइन बिट। तो ये देखो बेटा, पहली जो बिट है वो तो मेरी साइन बिट हो गई 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा S, ये हो गया E और ये हो गया M, याद है। और बाकी जो 4 बिट हैं आखिरी की, वो हमारी क्या हो गई, फ्रैक्शन बिट, यानी वही वाला आपका मैंटीसा वाला पार्ट। क्या है कि हमें एक नंबर रिप्रेजेंट करना है, ये प्लस इन्फिनिटी, समझ गए ना, प्लस इन्फिनिटी। क्या है कि ये नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो यार अब ये तो मामला फंस गया कि इन्फिनिटी का हम यहाँ पे मैंटीसा और एक्सपोनेंट क्या रखेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, ये देखिए, एक बेटा मैंने टेबल आपको दे दी शीट के अंदर, जहाँ पे ये बताया गया है कि अलग अलग टाइप के जो नंबर होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला नंबर देखिए 0। 0 में क्या बताया है, एक्सपोनेंट भी सारे 0 होंगे, मैंटीसा भी सारे 0 होंगे। ठीक है, पर हमें किसकी बात करनी है, इन्फिनिटी की। तो ये है वो कॉलम जो बता रहा है, ये वो रो है जो बता रहा है कि क्या करें आप, प्लस और माइनस इन्फिनिटी के लिए। तो देखो बेटा, अगर 8 बिट होता तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो एक्सपोनेंट होगा वो 255 यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू जो हम 8 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सही है, 2 की पावर 8, यानी कि सारी वैल्यू क्या होंगी, 11111। ठीक, और जो मेरा मैंटीसा होगा वो क्या होगा, 0। पर बेटा मेरे पास क्या है, 8 बिट नहीं है, मेरे पास जो है ई को रिप्रेजेंट करने के लिए खाली कितनी बिट दी गई हैं, 5 बिट दी गई हैं। पर मुझे इससे एक बात तो समझ में आ गई कि सारे जो हमारी मेमोरी प्लेस है वो किससे फिल की जाएगी, 11 से फिल की जाएगी। एक्सपोनेंट पूरा क्या होगा मेरा, 11111। 5 ही प्लेस है तो 5 ही फिल करूंगा, 10 होती तो 10 फिल करता, 8 देते तो 8 फिल करता, क्योंकि ये इन्होंने जो दिया है 8 बिट के हिसाब से। अब आइए अपने मैंटीसा वाले पार्ट में, क्या बोला इन्होंने, 0, यानी सारे 0 होंगे। तो कुछ कुछ सीन क्लियर हो रहे हैं, ये सारे 0 होंगे, प्लस दिया इन्होंने इन्फिनिटी, तो ये भी मेरा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो जरा पहले देखो बाद में 0 वाले कौन कौन से हैं, ये 2 0 हैं, सही है। और ये जरा साइन बिट पे आइए, एक ही 0 है, यहाँ तक मामला क्लियर है। और क्या बोला था, एक्सपोनेंट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू भरी है, ये लीजिए 11111। तो क्या हुआ, 0, 5 टाइम 1, 4 टाइम 0, मेरा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहला वाला होगा। पर आपसे मैंने क्या बोला, नॉट इजी। नॉट इजी क्यों, ये टेबल अगर याद है तभी तो कर पाओगे, सही बात है कि नहीं। अगर ये टेबल ही नहीं पता तो कहाँ से कर लोगे, कोई इसमें कैलकुलेशन तो है नहीं कि तुमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तभी बेटा मैंने ये टेबल दे दी है आपको कि आप इस टेबल को पढ़ के इसको कर पाएँ। और ये देखिए वाली क्वेरी आ गई जो आपसे मैंने कहा था लास्ट टर्न पे, जब मैं आपको हाँ बेटा एक मिनट, बोलो सर डीनॉर्मलाइज नंबर क्या होता है, क्या डीनॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइज नंबर लिखा है वो क्या होता है। बेटा ये हमने पिछली क्लास में पूरा यही पढ़ाया है। पिछली क्लास अगर आप देखोगी, ठीक है, आपको क्या करना है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वाली क्लास देखनी है, समझ गए ना, जहाँ पे आपको फ्लोटिंग IEEE में, या मेरी अगर प्रीवियस वाली क्लास लास्ट वीक की मिल जाए वो देख लो, वरना अगर ऐप है तो ऐप में जाओ, डेटा रिप्रेजेंटेशन देखो, तो वहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि IEEE फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक में क्या होता है आपका नॉर्मलाइज नंबर। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, इतना छोटा नहीं है कि मैं आपको अभी 5 मिनट में बता पाऊँ।
इसके बाद बेटा फिर यहाँ पे आइए, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाई साइंड 16 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर। याद है ना मैंने क्या बोला था कि एक मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, ठीक है ना। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने मिन और मैक्स के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको कितनी जो है मेमोरी दी गई है, कितने बिट दिए गए हैं, जहाँ पे n क्या है आपका नंबर ऑफ बिट्स। मैंने कहा था ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा 100%। ये होता है फॉर्मूला। क्या दिया इन्होंने हमको 16 बिट, यानी कि आपको क्या करना है 2 पे 15 की पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप देखिएगा आपका आंसर आई होप ये आएगा डी वाला, ठीक है। -32,768 से लेके 32,767 ये आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होंगी जिनको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। पर ये फॉर्मूला बेटा मैंने आपसे कहा था कि सब कॉपी में ध्यान से नोट कर लेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। अब तो चलिए कुछ सिंपल क्वेरी हैं। ये जो फ्लोटिंग पॉइंट जो आपने पढ़ा था IEEE, ठीक है, ये क्यों यूज होता है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है? क्या इससे हम इंटीजर नंबर रिप्रेजेंट करते हैं? नो। क्या होल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या तुम बूलियन वैल्यू रिप्रेजेंट करते हो? नो। तो फिर क्या रिप्रेजेंट करते हो? रियल नंबर्स, ठीक है। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपसे मैंने बताया था, दे आर ऑल्सो नोन एज रियल नंबर। तो बहुत ही सिंपल क्वेरी, बहुत ही प्लेन क्वेरी, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं थी। और ये एक क्वेरी बेटा बहुत ही सरप्राइजिंग कमाल की क्वेरी आई है। जब कोविड चल रहा था तो पेपर बड़ा सिंपल था। 10 क्वेरी आई थी जिनमें से 9-10 सारे बच्चों ने कर ली थी। उनमें से एक क्वेरी ये थी, जरा ध्यान से देखिए, द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 into 1 समझ गए ना। इससे इजी क्वेरी आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी नीमसेट में आई होगी या किसी बच्चे ने रॉन्ग की होगी। तुम जानते हो कि 0 into एनीथिंग 0 सही है कि नहीं? तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आंसर क्या आएगा 0। तो आई होप सब लोग समझ गए होंगे, इससे इजी हमें और कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, ये एक क्वेरी आई है बहुत बढ़िया, गुड। चलो, और ये तुम लोग जो करोगे मॉक तो वहाँ पे भी मिलेगी, ठीक है। मैंने सब कई पेपर्स में ये क्वेरी डाली है। कहा है कि द लॉजिक एक्सॉर ऑपरेशन ऑफ 4AC0 and B53F रिजल्ट। तो बेटा दो उन्होंने हमको हेक्सा नंबर दिए हैं और कहा है कि जरा इनके बीच में एक्सॉर करके दिखा दीजिए और क्या आएगा रिजल्ट हेक्सा में बताना है। तो आओ जरा करके देखते हैं। तो ठीक है बेटा, तो देखो दो इन्होंने क्या किया, हमको हेक्सा नंबर दे दिए और कहा कि जरा इनके बीच में एक्सॉर कराओ। तो एक्सॉर याद है, आज हमने अपनी क्लास एक्सॉर से ही शुरू की थी, एक्सॉर पे ही एंड भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, मज़ेदार, ठीक है। एक्सॉर पे ही शुरू होता है। याद है क्या बताया गया था, क्या कहानी है एक्सॉर में, कि अगर 1 XOR 0 या 0 XOR 1
ठीक है, अगर अपोजिट इनपुट है तो आंसर 1 आता है, और अगर 0 एक्सॉर 0 या 1 एक्सॉर 1 है तो बेटा मेरा आंसर 0 आता है। ठीक है, सेम इनपुट पे आंसर 0 है, अपोजिट इनपुट पे आंसर 1 है। क्या करना है, बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताऊं कि दोनों नंबर का बाइनरी लिख लो और फिर कॉलम वाइज उनका एक्सॉर करते चले जाओ। तो चलो पहले 4 क्या होता है बेटा, 0 1 00। तो देखो सबका क्या करना है, बाइनरी लिखना है, और हेक्सा नंबर है ना, तो जो बाइनरी इक्विवेलेंट लिखोगे सबका वो 4 4 के पेयर में होगा। ठीक है ना, तो ये देखो 4 का मैंने क्या लिखा, 0 1 00, फिर A आ गया, A का मतलब होता है 10 यानी कि 1 0 1 0। फिर C आ गया, C का मतलब होता है 12 यानी कि 1 1 0 0। और सबसे लास्ट में कौन है, 0 यानी कि सारे 0 ही होंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला नंबर बाइनरी में। अगले पे आ जाओ, B का मतलब क्या हुआ बेटा, 11 यानी कि 1 0 1 1। अगला नंबर है 5 यानी 0 1 0 1, और फिर है आपका 3 यानी कि 0 0 1 1, और लास्ट है आपका F यानी 15 का ये। ठीक है बेटा, तो ये देखो मैंने दोनों के बाइनरी लिख लिए। अब आप क्या करिए, इनके बीच में एक्सॉर करवाइए। कैसे करवाना है एक्सॉर, जरा देखो। सबसे पहले 0 एंड 1 दोनों क्या हैं आपके, अपोजिट है, आंसर कितना आएगा 1। 0 एंड 1 1, 0 एंड 1 1, 0 एंड 1 1। आप देख रहे हैं ना, 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो यानी सारे आंसर 1 आएंगे। और आगे आ जाओ, 0 1 1, 0 1 1, 1 एंड 0 1, 1 एंड 0 1। यहाँ पे आओ, 0 एंड 1 1, 1 एंड 0 1, 0 1 1, 1 0 1। यहाँ पे आओ, देखो 0 1 1, 0 1 1, 1 0 1, 0 1। तो ये देखिए सबसे आखिरी का जो रिजल्ट आया है, जरा 4 4 के पेयर में करके देखिए। सब जो है क्या आए हैं बेटा, 1 1 1 1 ही आए हैं सब। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या होता है, F होता है। हेक्सा में अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, 15, या और 15 का मतलब क्या होता है, F। तो ये देखिए बेटा मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 4 टाइम F। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखो प्रीवियस के जितने इसमें देखा, उसमें 2 ईयर के नहीं है क्वेरी। 2 ईयर कौन कौन सी है, 2024 एंड 25 की क्वेरी शीट में नहीं है। क्यों, क्योंकि वो पूरे पेपर हम लोग करेंगे क्लास में, समझ गए ना। अभी एग्ज़ाम के पहले हम लोग वो दोनों पूरे पेपर यहाँ पे क्लास में करने वाले हैं, तभी उनको इसमें अभी मैंने नहीं डाला है, क्योंकि हम लोग को 2 ईयर के तो पेपर करने ही करने हैं पूरे कंप्लीट, जब हमारा कोर्स अभी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मई के 3rd वीक तक, क्योंकि हम लोग का मेनली क्या बचा बेटा, बूलियन, और थोड़ा सा हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी की शीट आपको मैं शेयर कर दूँगा, उनको आप पढ़ेंगे अपने आप। थ्योरी वाला पार्ट जो है, खाली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं यहाँ क्लास में कराऊंगा। अगली क्लास में बेटा हम लोग क्या करेंगे, बूलियन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये शीट आप अगर सेंड कर हाँ देंगे हाँ क्योंकि हाँ बेटा, ये वाली शीट एक्चुअली क्या है ना, कि ये सीट मेरी पेन ड्राइव पे है, मेरे फ़ोन पे नहीं है। लेकिन रुको, मैं इसको अभी कल मैं लैपटॉप ओपन करूँगा तो उससे मैं भेज दूँगा। ओके सर, थैंक यू क्योंकि सर। हाँ, क्योंकि बेटा जो पुरानी वाली शीट है वो तो मेरी थी, तो मैंने शेयर कर दी थी आपको। सर हम लोग लॉजिक गेट्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे बेटा, वही तो हमने भाई क्या बोला, अगली क्लास से वही पढ़ना है।
करे ले रहे थे। मैंने यहाँ क्लास खोली आपकी और बच्चे अपने आप एडमिन हो रहे थे।